हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, मेरे पे कई दिन से डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 10 के जो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर एक वीडियो बना दीजिए। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज़ पहली बात तो यह है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना तो दो चीज़ें होती हैं। एक है आपकी पूरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है, मतलब आपने एनसीईआरटी के सारे उदाहरण किए हैं, आपने एनसीईआरटी के सारे प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं वो आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वो पिछले 10 साल के पेपर अगर आप कर लो, वो तो करना ही करना है। आपने भले ही एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है, लेकिन एंड के टाइम पे आपको पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं सभी अब फिलहाल जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मार्क करवा दूंगा और मैं हर एक चैप्टर को करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने यूपी बोर्ड का बनाया था तो कोई चैनल से यूपी बोर्ड का है, कोई उत्तराखंड बोर्ड का है, कोई झारखंड बोर्ड का है, कोई एमपी बोर्ड का है, तो किसी बोर्ड का कोई है। तो मैं नहीं चाहता कि हर एक बच्चा थोड़ा अलग अलग वीडियो बनाना, तो इम्पॉसिबल है। मैं एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा। आपके सिलेबस के में जो चैप्टर है वो आपको पता है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये वीडियो सभी स्टेट बोर्ड के लिए कवर हो जाएगी। और देखो, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो 2 दिन में आने शुरू हो जाएगी। बाकी मैंने पहले ही भी करा रखी है मॉडल पेपर वगैरह, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। मैं हमेशा बोलता हूँ दो चीज़, एक है एनसीईआरटी और एक है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर। और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जो चैप्टर वाइज वीडियो हैं वो नंबर के हिसाब से 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, वो आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी के मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैं एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, उन पर आपको जोर लगाना है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है बच्चों, पर मैं इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से देख लेना, ठीक है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ निकालने के लिए आ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2, 3 एक ही जैसे के क्वेश्चन है। फिर प्रश्नावली 1.1 में आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर प्रश्नावली 1.2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5वां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2, 3, 4, 5वां, 4, 5वां तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 6 भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, ठीक है, देख सकते हैं वैसे आप। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 1.3 का, तो इम्पॉर्टेंट है ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला और दूसरा, ठीक है, इसको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 में, पहला क्वेश्चन पूरा, ठीक है, और ये दूसरा, और सॉरी ये तीसरा, कि कौन सा प्रमेय है कौन सा प्रमेय नहीं है, तो ये 1 नंबर में आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं बहुपद में, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, ठीक है। बहुपद क्या होता है उसके बेसिक प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान है, इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, कितने शून्य होंगे। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 2.2 में, ये तो हर बार आता है, ठीक है, 1 और ये 2 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये उदाहरण नंबर 8वां, कह रहे हैं इसको भाग दीजिए और फिर विभाजन एल्गोरिथम की जांच कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 9, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बार बार आता है। फिर प्रश्नावली 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2.4 में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 3, 4 इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाऊँ, चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो टेबल है ना, इस टेबल पर क्वेश्चन हर साल आ जाता है और ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है।
जैसे कि प्रश्न नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फिर आपको बताना है तुलना करके कि कौन सा संगत होगा, कौन सा असंगत होगा। ठीक है, तो ये संगत असंगत वाला भी देख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आता है प्रश्न ये तीसरा। उसके बाद ये जो प्रश्न के 5वां है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकता है। और ये 7वां क्वेश्चन, ये ग्राफ खींचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्नावली 3.3 में, दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, छठा वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए थे 2 नंबर में, दूसरा या तीसरा। तीसरे में कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तीसरे में ये जितने भी पार्ट्स हैं ये बार बार कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सारे पार्ट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, दावा लगाकर, मोहर लगा के दे सकता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर 3.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चौथा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3.4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्रश्नावली 3.5 में। उससे पहले ये उदाहरण नंबर 15 इम्पॉर्टेंट। 3.5 में आ जाओगे तो वज्रगुण विधि आपको आनी चाहिए, चौथा पार्ट देख लेना। फिर ये दूसरे का 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके साथ ये जो क्वेश्चन है उनमें से देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर चौथा और ये 5वां बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आ सकते हैं। एग्ज़ाम में आने की फुल गारंटी दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन की, फुल गारंटी, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। 100% गारंटी, हर बार आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। प्रश्नावली 3.6 में ये 3 क्वेश्चन है, दूसरे के 3 पार्ट से 1, 2, 3, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है लगभग हर बार 6 नंबर में। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3.6 का ये चौथा पार्ट, ठीक है, और ये छठा पार्ट अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं चौथे चैप्टर में, द्विघात समीकरण, उदाहरण नंबर दूसरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो देख लेना। प्रश्नावली 4.2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। तीसरा चौथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, तीसरा चौथा 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर छठा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रूर देखना। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर में आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब कई सारे बोर्ड में पूर्ण वर्ग विधि बनानी आती भी है, कई बार नहीं भी आती, लेकिन यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बाकी बोर्ड में पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 11 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर 12वां भी इम्पॉर्टेंट, उदाहरण को ज़रूर करना, बोर्ड एग्ज़ाम में उदाहरण काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये कुछ उदाहरण नंबर 15 ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये चारों आप कर लेना, इसमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये 5वां, चौथा, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधे बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, जो मैंने मार्क कर दिया इनको ज़रूर देखना, बड़े नंबर में आ सकते हैं। फिर प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला और ये दूसरा ये ज़रूर करना, और इनमें से ज़रूर फुल गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5वें में। तो 5वें में आ सकता है प्रश्न संख्या तीसरा और ये दूसरा। ठीक है, और तीसरे में चौथे में देख कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, सर्वांतर समान होगा तो एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 5.2 में आ जाओ। 5.2 में क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ना 1, 2 ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 7वां, ये सारे क्वेश्चन शानदार हैं। 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां, 13वां, ठीक है, 15वां, फिर 17वां। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये 18वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 5.3 में। तो 5.3 में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट है, 9वां इम्पोर्टेंट है, 10वां इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, 13वां इम्पॉर्टेंट है। फिर ये 17वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक लट्ठा वाला होगा, ये लट्ठा 19वां इम्पॉर्टेंट है। 18वां इम्पॉर्टेंट, ये 18वां 19 20 कोई सा भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, 18 19 20 में कोई सा भी आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। चैप्टर नंबर 6 में अगर मैं बात करूँ तो जितने भी प्रमेय हैं मैं बता रहा हूँ, प्रमेय 6.1, 6.6 और 6.8। 6.1 और 6.8 ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए, बट इन तीनों को प्रूफ आपको आना चाहिए, इनके एग्ज़ाम में प्रूफ आ सकते हैं। और 6.1 से लेकर 6.9 तक सभी प्रमेय को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 6.1 बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसको पूरा करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ये प्रमेय 6.1 आपको अच्छे से प्रूफ करना आना चाहिए। 6.2 पे ये सब प्रूफ करना भी मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। प्रश्नावली 6.2 में पहला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय सब देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर ये 7वां अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन कौन सा समरूप है या नहीं है, 1 नंबर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चौथा इम्पॉर्टेंट है। 9वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 13वां इम्पॉर्टेंट है। 14वां 15वां 16वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है। उसके बावजूद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7वां और ये 8वां 9वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ और ये उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। आगे बढ़ते हैं। 6.5 में कौन सा पाइथागोरस मतलब होगा या नहीं होगा वो देख लेना, 1 नंबर में आ सकता है। चौथा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये 11वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हवाई जहाज़ वाला। और उसके साथ साथ ये 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 14वां 16 17 ये भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन 15वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7वें चैप्टर में आ जाओ। भुजकोटि क्या होती है पता ही होगा आपको। सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, 7.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां, इसमें जो चारों इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, उसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद 7.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ उदाहरण नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। फिर चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में अगर बात करें तो प्रश्न संख्या बेटा चौथा इम्पॉर्टेंट है, पहला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 9वां इम्पॉर्टेंट है और 10वां इम्पॉर्टेंट है। छठा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8.2 में ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, 8.2 में कुछ छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। ये पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये चौथा पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका। ठीक है, 8वां उदाहरण ज़रूर देख लेना। ये दूसरा क्वेश्चन ये MCQ में आ जाते हैं, कौन सा से उदाहरण नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये 1 नंबर में आ सकता है ये सब। फिर इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न है 8.3 में से करने से पहले उदाहरण नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। ये सब एक जैसे क्वेश्चन ही है। देखो, पहला, दूसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। छठा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 8.4 में आ जाओ।
चौथे का पहला पार्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर इम्पोर्टेंट बताना होगा तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में करने के लिए, तीसरा आता है, ठीक है। फिर आता है ये पांचवा आता है, फिर ये छठा एग्ज़ाम ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, आठवां आता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ, इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 5वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण की बात करेंगे। फिर आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, 5वां इम्पॉर्टेंट है, छठा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये पेडेस्टल वाला इम्पॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन। फिर 12वां इम्पॉर्टेंट है, 14वां इम्पॉर्टेंट है, 15वां और 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे ज़्यादा जोर लगाना है 15वां पे, ठीक है, बड़े नंबर में आता है। वृत्त प्रमेय 2.1 2.2 का प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, और इन्हीं प्रमेय पर आधारित पूरी प्रश्नावली 2.1 पूरा करना, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। 2.2 भी प्रूफ आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला, और ये उदाहरण नंबर 3 बड़े नंबर में आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके साथ साथ 2.2 में सारे ही क्वेश्चन शानदार है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसके बाद 11, 12, 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। रचनाएं में अगर आ जाओ तो प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन, पहला तीसरा छठा। 11.2 में पहला तीसरा छठा। 12.1 में उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके साथ ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा भी। एनसीईआरटी में ऐसा है ना, कुछ सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, फिर भी बताना पड़ रहा है। फिर 12.2 में आ जाओगे, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन छोटे नंबर में आ सकते हैं, फिर ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, फिर ये 13वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर ये पहला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद ये आकृति वाला 13वां इम्पॉर्टेंट है, 15वां 16वां इम्पॉर्टेंट है, 16वां। 13वें चैप्टर में आ जाओ, 13वें में पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दवा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13.2 में आ जाओ तो ये गुलाब जामुन वाला बहुत बार पूछा गया है, छठा। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 13.3 में पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा इनमें से हर बार आता है लगभग क्वेश्चन, छठा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 8वां 9वां इम्पॉर्टेंट। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अगर एग्ज़ाम में आते तो बड़े नंबर में आएंगे, ठीक है, बड़े नंबर में 5-6 नंबर में। 13.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5वां क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में, ठीक। सांख्यिकी में माध्य का बहुलक निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप देख सकते हैं। जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैंने सब पढ़ा रखा है, सब सिखा रखा है। 14.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उदाहरण नंबर 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुलक निकालने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाऊँ 14.3 में माध्यिका निकालने के लिए जो प्रश्न होता है, ठीक है, और एक संबंध होता है माध्य बहुलक और माध्य में,
ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्या पता है ये लिखने के लिए आ जाए या फिर इस पर प्रश्न आ जाए। तो 14.3 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ सकता है तोरण निकालने के लिए। 14.4 में 3 ही प्रश्न हैं, तो मैं कहूँगा बेटा दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना आप अच्छे से। प्रायिकता में बात करेंगे, प्रायिकता में तो आपके पास एक ही प्रश्नावली है, मैं कहूँगा उसको पूरा करो, ठीक है। एक ही प्रश्नावली है, ये सारे प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा इम्पॉर्टेंट है, पाँचवा इम्पॉर्टेंट है, आठवां इम्पॉर्टेंट है, सातवां इम्पॉर्टेंट है, 10वां इम्पॉर्टेंट है। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। 14वां इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, 15वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 20वां भी इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया। उसके बाद 15.2 में से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 और ये चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर, पूरी किताब का मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया। अगर इन क्वेश्चनों को आप ढंग से कर लेते हो ना, तो मेरा दावा है आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मेरा टिक गया है इनको तो करना ही करना है। और मेन चीज़ क्या है बच्चा, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ NCERT के हर एक क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे वो उदाहरण हो चाहे ये हो, और उसके साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो आपका बेड़ा अच्छे से पार हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर देना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, आप मुझसे किस टाइप की वीडियो और चाहते हैं। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के मैं डाल चुका हूँ, उनको ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।